तो आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित को जोड़े। यानी जो निम्नलिखित का अर्थ क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे जो लिखे हुए होंगे उनको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो पहला प्रश्न में देखिए, ए प्रश्न में क्या है, पांचवा का ए में कि 2 माइनस ए, ये जो नंबर है, ये जो व्यंजक है, कोमा x प्लस 3 और 3x, इन पूरे को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दो टाइप से हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सोल्व, और क्या करेंगे हम लोग, तो 2a, 2 माइनस ए है, 2 माइनस ए लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे इसको लिख रहे हैं तो जोड़ के रूप में लिखेंगे x प्लस 3, प्लस कर दिए ना इसको। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहे लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर और है, और का अर्थ क्या होता है, और का अर्थ होता है खुद से भी जोड़ होता है। तो और है तो यहाँ पे और इसको जोड़ना है, तो किसको, 3x को, तो इसको 3x को जोड़ के रूप में डाल दिए यहाँ पे, इस तरह से कर दिए। अब देखिए जोड़ते किन को है, तो एक जैसा चर वाला एक जैसे चर के साथ जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 3x है ना, और यहाँ पे x है, तो सेम चर वाला सेम चर के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे 3x और x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे a है, a एक चर है, और कोई a है तो और कोई चर इसी के जैसा है, कोई भी नहीं है, इसलिए ये a जीटी जाएगा। तो माइनस में है तो माइनस में है, क्योंकि जुड़ उड़ नहीं रहा है तो जितना बचा वो तो आएगा ना। अब माइनस में a है तो माइनस में a लिखा जाएगा। अब अचर संख्या देखिए, अचर में कौन बच गया, 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्लस 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 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 3 5, तो प्लस में ही हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। अब हम इसके बी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे भी क्या करा है, जोड़ना है इनको। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के रूप में लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस पूरे को जोड़ना है। तो यहाँ पे कोमा लगवाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर आप इस पूरे में ब्रैकेट लगाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लगाइएगा तो भी प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अगर यहाँ पे घटाने की बात होती तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट हर हाल में करना होता है, इस बात का भली बात ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, और है तो और की जगह पे क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाए यहाँ पे भी, और इसको भी जोड़ना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हल कर रहे हैं तो यहाँ पे हल लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेम सेम है और दोनों प्लस में है, और यहाँ पे भी एक प्लस में स्क्वायर, यानी ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो a और एक a, 2a और एक 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर को देखिए, b स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, यानी कट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर ये है, सी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों भी आपके कट जाएंगे। तो प्लस में यहाँ पे बचेगा क्या, आपका ये सब बच गया, क्योंकि अब ये किन्हीं के साथ जुड़ने वाले नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो जुड़ गया है इनके साथ। अब यहाँ पे बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा आप जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर वाला चर है, ये b स्क्वायर वाला चर है, और ये ab वाला चर है, यानी कोई भी सेम जैसा चर समान पद, सबका अगर ये समान पद होते, ये और ये तीनों अगर सेम पद होते, इनके चर भी सेम होता और इनके घात भी सेम होते, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, अन्यथा नहीं जुड़ता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब इसी प्रकार से हम लोग इसके पांचवा का सी प्रश्न को हल करते हैं। इसे भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जैसा कि हमने बतलाया है, तो क्या करेंगे, इसको हल यहाँ पे लिख लेंगे, और क्या करेंगे, तो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर, इस पूरे को इसके साथ जोड़ना है और इसके भी साथ जोड़ना है, सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे
कोमा के जब इस पूरे को जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर लेना है, और की जगह पे भी क्या लगता है, जोड़ ही लगाना है, क्योंकि इसको भी जोड़ना है तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर लेना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर है और कहीं एल स्क्वायर है, बिल्कुल यहाँ पे भी एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर 2l स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एम है स्क्वायर है, यहाँ पे एम स्क्वायर है और कहीं एम स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद और क्या होगा, एन स्क्वायर यहाँ पे है, एन स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं भी नहीं है, तो ये दोनों सब प्लस में है, तो यहाँ पे एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये वाला आंसर हो गया। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा और भी एक स्टेप बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब जगह 2 2 2 आ रहा है तो आप यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन किसको लिया जाता है, जो सभी जगह पे वही चीज़ इस उपस्थित हो, जो यहाँ पे वही यहाँ पे भी हो, वही यहाँ पे, जो सभी जगह उपस्थित रहेगा तो वही कॉमन आता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आया और कहिएगा एल कॉमन नहीं आएगा, तो एल देखिए यहाँ पे एल है क्या, अगर होता तो कॉमन आता, एम यहाँ है यहाँ नहीं है, तो अगर होता तो कॉमन यहाँ पे एम भी आता, लेकिन नहीं है तो केवल 2 है, इसलिए 2 कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, इनको भाग देते हैं, तो 2 से ये 2 कटेगा, भाग देंगे इसको, तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचा, एल बचा। 2 से फिर ये 2 कटा, प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 से ये 2 कटा, एम स्क्वायर बचा, फिर प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कटा, क्या बचा, एन स्क्वायर बचा, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। आप इससे ज़्यादा अब हम काम नहीं कर सकते, यानी हार्डली इतना इसको भी आंसर कर सकते हैं और इसे भी आंसर कर सकते हैं। आप इसको भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक स्टेप बढ़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग सी के बाद डी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग डी प्रश्न को हल करते हैं। डी में भी क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। जोड़ के रूप में लिखते हैं पहले, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर कोमा है तो इसके बदले प्लस आ जाएगा क्योंकि इसको जोड़ना है इसके साथ, तो बी स्क्वायर माइनस बी सी। हमने बार बार कहा है कि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहें लगा सकते हैं और नहीं भी लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं, और प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए, इनको क्या करना है, जोड़ना है। या अब देखिए ए स्क्वायर है यहाँ पे और कहीं पे ए स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ए जी टी जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आएगा। अब उसके बाद स्क्वायर वाला सब ढूंढ लेते हैं, तो बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर और कहीं पे भी नहीं, तो प्लस में बी स्क्वायर है तो प्लस का बी स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर और कहीं पे भी नहीं है, तो सी स्क्वायर का सी स्क्वायर होगा। यानी कि बड़े घात वाले को पहले ले लिए, कुछ नहीं किए हैं, बड़े घात वाले को पहले लिए। अब देखिए यहाँ पे ए बी है, ए बी कहीं और ऐसा ए बी चर है तो कहीं भी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो एजिटिव उतर जाएगा, तो ए बी माइनस में है तो माइनस में ए बी। फिर से आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे बी सी है और ये भी माइनस में है तो माइनस का बी सी, क्योंकि अन्यथा कहीं भी जुड़ेगा या घटेगा, यहाँ पे कोई भी ऐसा चर नहीं है कि बी सी जैसा और भी कोई बी सी नहीं है, इसलिए एजिटी जाएगा। इसी प्रकार से सी ए का सी ए हो जाएगा। अब कोई भी ये आपस में जुड़ नहीं रहे थे तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं पे आपको डाउट हो तो आप हमसे सब कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों को उत्तर दे दूंगा, कमेंट में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।